जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 कोशिका चैप्टर। हालांकि कोशिका नाम का कोई चैप्टर नहीं, जैसा आपको भी पता होगा। चैप्टर का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई, दैट इज कोशिका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके पहले के वीडियोस में आपने सिर्फ मैथमेटिक्स के वीडियोस को देखा होगा। ये मैं आज साइंस का वीडियो एक बना रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते ही रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग सीधे बात करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5, दैट इज जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। होता क्या है कोशिका? होता क्या? सबसे पहली बात तो ये कोशिका के बारे में बात आती है। तो कोशिका में बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो सेल, उसको बेसिकली हम लोग कह देते हैं, जबकि इसका एक्यूरेट इंग्लिश वर्ड जो होता है, एक्चुअल में जो बायोलॉजिकल नेम है इसका, वो होता है साइटो। क्या होता है? साइटो। और इंग्लिश में इसको हम लोग साइटो बोलते हैं, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है, जो खोज के दौरान दिया गया था, उसको कहा जाता है सेल। यहां ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजिकल नेम इसका साइटो है, लेकिन उसका ये जो नाम है वो सेल कहा जाता है। और जिस चीज़ में आप कोशिका के बारे में पढ़ते हो ना, जिस बुक में आप कोशिका के बारे में पढ़ोगे, उस विज्ञान को कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। हालांकि ये सारी चीज़ों तो अलग सी चीज़ें हैं। अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कोशिका के मैटर में। तो कोशिका के बारे में सबसे पहले पता क्या चला? आप कोशिका के बारे में क्या जानते हो? कोशिका की खोज कहाँ से हुई होगी? एक घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन लेवल पे देखेंगे उसका, तो सबसे छोटा इकाई क्या हो जाता है? ईंट। अरे ईंट के ऊपर ईंट, उसके ऊपर ईंट, ईंट रखते चले जाएंगे तब ना घर बनेगा, वैसे थोड़ी ना बन जाता है। तो अब वो आपका शरीर, हमारा शरीर, दुनिया में जितने जीवधारी हैं जिसमें प्राण है, उसका शरीर भी कोशिका का बना हुआ है। और यदि वो कोशिका का बना हुआ है तो क्या होगा? तो जिस प्रकार एक घर बनाने का छोटा इकाई ईंट है, उसी प्रकार से हमारे और आपके शरीर का भी जो सबसे छोटा इकाई होगा वही होगा कोशिका। ध्यान से सुनिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट यूनिट, नॉट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के अंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस एक इकाई है। ठीक है, इसको थोड़ा आप अच्छी तरह से समझोगे तो आप समझ में आएगा थोड़ा सा आपको कि कोशिका से कैसे बनता है। कोशिकाओं से आगे पढ़ोगे आप कि कोशिका से मिलकर के उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र से शरीर बनता है। ये आगे की बातें होंगी, अभी यहाँ पे फोकस करते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक व संरचनात्मक है। क्रियात्मक, मूलभूत, फंडामेंटल, ये बेसिकली क्या होगा? संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, और इसको क्या कह सकते हैं? क्रियात्मक जो बेसिक होता है वो वर्किंग वाला है, उसके बारे में बातें की जा रही है। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग कि कोशिका के बारे में खोज कहाँ से हुई, कौन किया, कैसे किया, इन चीजों के बारे में। तो बात शुरू होती है 1665 ईस्वी में। एक वैज्ञानिक आए, नाम था उसका रॉबर्ट हुक। देखो यहाँ लिखा रॉबर्ट हुक। कुछ नहीं किया क्या? एक लकड़ी होता है ना, लकड़ी का जो एक कट ले लिया, लकड़ी का बार्क, छाल ले लिया, उसको कॉर्क बोला जाता है बेसिकली। उसको ले जाकर के खुद का ही एक सूक्ष्मदर्शी बनाया हुआ था। 1665 में थोड़ी ना सूक्ष्मदर्शी बना हुआ था, खुद से बनाया हुआ था वो, एक अनगढ़ सा ही था, बहुत बढ़िया तो नहीं था। उसको जा करके ऐसे करके चेक किया। क्या देखा? बोला अरे एकरा में तो क्या दिख रहा है? एकरा में तो मधुमक्खी जैसा छत्ता दिख रहा है। मतलब जब उसने कॉर्क को देखा तो कॉर्क को देख के क्या दिखा कि उसमें दिखा एकदम छोटा छोटा मधुमक्खी के छत्तों के समान छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही थी, काफ़ी छोटी छोटी लेवल पे भी थी। तो अब देख, एक मधुमक्खी वाला देखोगे, मधुमक्खी का कभी भी आप छत्ता को ध्यान से देखोगे तुमको लगेगा कि छोटा छोटा कमरा में रहता है। उन लोग का अलग अलग अपार्टमेंट होता है, जैसे हम लोग का अपना अपना बेडरूम वगैरह है ना, उसी तरह मधुमक्खी लोग का भी अपना अपना घर होता है। एक ही बिल्डिंग बड़ा सा है, लेकिन बिल्डिंग में छोटे छोटे कमरे होंगे, है ना। मधुमक्खी का छत्ता देखो ना, लगा हुआ रहता है, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, उसमें अलग अलग कमरे होंगे। तो आपके बॉडी में भी जो सेल है कुछ उसी प्रकार से, जस्ट सपोज कि आपका पूरा बॉडी बिल्डिंग है, इसमें से जो सबसे छोटा छोटा कमरा होगा वही होगा कोशिका। कमरा बोला मैंने, क्या बोला? कमरा बोला, कमरा, छोटा कमरा। छोटा कमरा कोई तो इंग्लिश में सेल बोलते हैं। देखते हो पुलिस लेके जाता है तो पुलिस बोलता है मारो इसको, ले जाओ जेल में बंद करो, सेल में बंद करो इसको। तो सेल बेसिकली एक छोटे कमरे को कहा जाता है। क्योंकि जब उसने, रॉबर्ट हुक ने देखा 1665 ईस्वी में, तो उस लकड़ी की जो कॉर्क थी उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी छोटी संरचनाएं दिखी, जिसको उन्होंने सेल कहा।
और सेल का ही मतलब होता है कोशिका। कोशिका का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा। तो ये तो रॉबर्ट हुक है। अब देख खुद सोच, लकड़ी का कॉर्क जो है, कॉर्क कटा हुआ छाल है, जिंदा होगा? नहीं ना, जिंदा होगा, अरे मरा ना होगा वो। तो यहां तक बात हुई मृत कोशिका। 1665 में जो उसने खोजा था वो मृत कोशिका थी। तो पता ना, जब एक वैज्ञानिक आया उसने कुछ किया तो आगे वाला कुछ करेगा ही करेगा। तो एक और वैज्ञानिक आया, 9 साल के बाद उसका नींद खुला, नाम था सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहक। देखो यहाँ पे उसने क्या किया ना, वो बेसिकली जाते हैं और अपना खुद का एक सूक्ष्मदर्शी वो भी बना लिए। अरे 9 साल में थोड़ी ना नया आ जाएगा, नया सूक्ष्मदर्शी बनाया, बगल में चला गया तालाब, तुम्हारे घर के आसपास में भी तालाब होगा, वहां चल जाना तू लोग और देखना बढ़िया से। तो उसने अपना एक सूक्ष्मदर्शी उठाया, खुद से बना हुआ था, ले गया, जाके देख रहा, बोला कुछ है कर, कुछ है कर। बोलता अरे जहां पानी जमा हुआ वहां तो कजरी पड़ा हुआ था। कजरी, कजरी समझते हो? इंग्लिश में एलेग बोलते हैं उसको, शैवाल, जीवित होता है वो, है ना। तो उसने जब जा करके देखा तो बेसिकली क्या देखा, बोले अरे ये तो जीवित कोशिका है, जिंदा है, मूवेबल है। बेसिकली मूवेबल तो नहीं कह सकते हैं हालांकि, क्योंकि वो एक जगह स्थिर ही रहता है, लेकिन जीवित होता है, जान होता है उसमें। तब वो मरा हुआ कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया? रॉबर्ट हुक किया। कब किया? 1665 में किया। लेकिन जीवित कोशिका का खोज कौन किया? तो 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहक ने किया। कोशिका क्या है? बोले सर आपके शरीर का एक छोटा, सबसे छोटा पार्ट, ठीक है, सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा यूनिट, इसी पे रखते चले जाएंगे तो आपका घर बनेगा। ऐसे करके बेसिकली समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये एक दीवार है, तो ये दीवार वैसे थोड़ी ना बन गया, ईंटा डाले तब ना बना। एनसीईआरटी वाला बुक खोल के देखना, प्याज वाला भी इसी तरह से झिल्ली दिया हुआ होगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे ईंट मिला करके क्या बना रहे हैं? एक एक घर, एक दीवार बनाएगा। तो बेसिकली ये जो छोटा वाला यूनिट है ना, आपके बॉडी को भी एक शेप लिया जाए, तुम्हारे गाल के अंदर से इधर का जो लेयर होता है उसको काटा जाए थोड़ा सा, मतलब ऊपर से उसका जो लेयर होता है, कभी कभी देखते हो ना खाते टाइम इधर दांत कट जाता है, दांत से कट जाता है, तो उसको यदि निकाल के स्लाइड पे रख करके चेक करोगे ना, उसी तरह दिखेगा। तो जो सबसे छोटका जो दिख रहा है आपको लेयर, उसी को बोलेंगे कोशिका, ठीक है। अब एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया? कोशिका। कोशिका का इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? साइटो, बायोलॉजिकल नेम है, लेकिन लैटिन भाषा में इसको सेल कहते हैं। इसका मतलब होता है छोटा कमरा। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की, कॉर्क की पतली काट से की थी, मरा हुआ कोशिका था। लेकिन जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहक ने की, तालाब में जाके खुद का सूक्ष्मदर्शी से किया था वो, ठीक है। अब आगे की यदि हम लोग बात करते हैं तो कोशिका को आखिरकार क्यों कहते हैं हम लोग जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ठीक है। तो संरचनात्मक इकाई जो है, इसका स्ट्रक्चरल यूनिट ये इसलिए है, और क्रियात्मक मतलब फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए है क्योंकि कोई भी शरीर यदि बना ना, ये जो कोशिका हमारे शरीर को जो आकार प्रदान करता है, इसीलिए शरीर की संरचनात्मक इकाई, ये जो बॉडी दिख रहा है ना, इसका सबसे छोटा पार्ट ईंटे का जो वर्क किया वो कोशिका ही किया है। तो संरचना देने का काम कौन किया? कोशिका किया, इसलिए इसकी संरचनात्मक इकाई होगी। खा रहे हो, पी रहे हो, नहा धो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके बॉडी में जितना प्रकार का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं शरीर के अंग करें, और अंग का जो सबसे छोटा पार्ट था वो क्या था? वही तो कोशिका था। तो इसीलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कह देते हैं। क्या है कि दुनिया, आपके बॉडी का जो भी कार्य है, जो भी शरीर आपका कार्य कर रहा है, वो सारे कोशिकीय स्तर से शुरू होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई। तो क्वेश्चन है फर्स्ट में कि कोशिका को जीवन की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो मानव शरीर है उसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो कोशिका से मिलकर बना हुआ है, इसलिए संरचनात्मक हुआ। और हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं वो कोशिकीय स्तर से शुरू होते हैं, इसलिए शरीर की क्रियात्मक इकाई भी हो गई। हालांकि यहाँ तक तो ये चीज़ें ठीक थी, इसके बाद में भी और भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। जैसे इसको थोड़ा सा आपका बुक का एनसीईआरटी कॉर्नर में थोड़ा सा दिया होगा कि एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में कोशिका के केंद्रक का खोज करते हैं, कोशिका के केंद्रक, न्यूक्लियस का खोज करते हैं। जे.ई. पुरोकंज नाम के वैज्ञानिक आते हैं 1838 में, ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की खोज करते हैं। उसके बाद में वैज्ञानिक आता है एम स्लीडन और टीसवान 1838 में और 1839 में। ये ना एक कोशिकीय सिद्धांत देते हैं। कोशिकीय सिद्धांत क्या देते हैं? कहते हैं दुनिया जो कोशिका है वो जीवन की मूलभूत इकाई है, और जितना भी जीव बना हुआ है वो कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है। ये इसका सिद्धांत है। लेकिन इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं विर्चो 1855 में। ये एक्स्ट्रा चीज जोड़ देते हैं, बोले ठीक है दुनिया का जितना जीव है सब कोशिका से मिलकर बना है, मैं मानता हूं, लेकिन वो जो नया कोशिका बना वो पुरनके कोशिका से ही बना हुआ था। मतलब जो नए कोशिका का विकास होगा वो पूर्ववर्ती कोशिका से ही मिलकर के बनेगा, और ये बात को बताया था विर्चो।
यहीं तक बात खत्म नहीं होती है। इसके बाद में जब 1940 में व्लादिमीर ज्वारकिन नाम का एक वैज्ञानिक होता है, उसने ना क्या किया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज लिया। और जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज लिया, समझ में आ रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 5 करोड़ गुना ये बेसिकली कर देता है, कहीं दाहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ गुना ये किसी भी चीज को क्या कर सकता है, इसको एक्सपोज कर सकता है, बड़ा लेवल में उसको करके दिखा सकता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तो कोशिका द्रव के अंदर में बहुत सारी चीजों की खोज हो गई। वो हर एक चीज को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं। देखो अभी क्या बताए थे हम, अभी हमने बताया कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, एम स्लीडन और टी स्वान ने। क्या लिखा, तो ऊपर में देखो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि सभी पौधे तथा जीव जंतु कोशिका से बने होते हैं और कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। इस बात को एम स्लीडन और टी स्वान ने 1838 और 1839 में कहा था। लेकिन इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए कौन आ गया, नाम था उसका बिरचो, नाम बेसिकली बिरचो था, 1855 में आया। उन्होंने क्या बोला कि पूरा नया कोशिका भी पुराना कोशिका से मिलकर के बनेगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में इसके आगे में कुछ फिगर्स वगैरह है जिसके आधार पे आपको कुछ कोशिकाओं के बारे में जानना है कि कौन सी कोशिका किस प्रकार की होती है। सबसे पहले दुनिया लेवल पे बात करते हैं, फिर मनुष्य लेवल की बात करेंगे हम लोग। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा कोशिका को यदि मैं आपको कहूँ कि आपने देखा है कोशिका, अपनी नग्न आंखों से आपने देखा, तो बोलोगे बिल्कुल देखा है सर। अरे अंडा खाते हो कि नहीं खाते हो, ऑमलेट खाते हो ना, तुरंत फोड़ते हो, तुरंत घोलते हो और तुरंत खा जाते हो। तो आपने जो फोड़ा ना, जो फोड़ा वो एक कोशिकीय जीव है, वो अंडा ही कोशिका है। आपके बॉडी में भी कोशिकाओं में उसी प्रकार की चीजें होती है जो एक अंडे में दिख रहा है। अंडे का बेसिकली 3 पार्ट होता है, एक बाहर का लेयर, अंदर का जो होता है ना लिबिर जो करता है एकदम लिक्विड वाला पार्ट, और उसके अंदर वाला जो चीज होता है वो पीला वाला पार्ट होता है। तो बेसिकली 3 पार्ट है, यही तो है प्लाज्मा, झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। इन्हीं चीजों के बारे में तो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं कि पूरे ऑल ओवर दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सर दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। याद है, शुतुरमुर्ग का अंडा। पता आपको शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, एक अंडे से 12 लोगों के लिए ऑमलेट तैयार हो सकता है। खाते रहना दिन भर बैठ के। फिर दूसरा, सबसे छोटी कौन सी होगी सर, एक होता है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म बहुत छोटा होता है, बहुत एक्सट्रीम छोटा, 10⁻⁻10 के मीटर के आसपास में होता है, मतलब काफ़ी छोटा होता है, माइक्रोमीटर में भी होता है। और मनुष्य की बारे में बात यदि कर दूं तो मनुष्य के शरीर में भी तो कोशिका है। अच्छा एक बात बताओ, मैं लड़का हूं, मनुष्य हूं, कोई लड़की होगी वो भी तो मनुष्य ही होगी, कुछ दूसरा तो नहीं ना बोल सकते हैं उसको। तो मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, बोले सर वो लड़की का होता है। वैसे भी बड़ा बड़ा काम लड़की करती है बिग टाइम में। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी, तो स्त्री में पाया जाता है। क्या होता है, अंडाणु। अंडाणु ओवम कहते हैं ये, ठीक है। और ये फीमेल में होती है, किस में होती है, फीमेल में। तो सबसे छोटी वाली किस में, लड़का लोग छोटे रहेगा नॉर्मली। तो बेसिकली क्या है कि सबसे छोटी कोशिका किस में होगी, तो मेल में होगी। कौन सी, तो इसी को तो कहते हैं सर स्पर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म। ये शुक्राणु है, शुक्राणु, ये ना स्पर्म है, इसको इंग्लिश में स्पर्म लिखते हो आप। ये क्या हो गई, ये मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका बोले सर इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लोग नर्वस सेल, नर्वस सेल। ठीक है, अब सुन थोड़ा पहले समझ लंबा बड़ा में क्या फर्क है। कुतुब मीनार देखे हो ना, वो लंबा है, क्या है, लंबा है। बिहार वाला जो गोल घर है, पटना वाला बड़ा है, बड़ा है। ठीक है, तो लंबा बांस के जैसा और बड़ा बरगद के जैसा। तो सबसे बड़ा अंडाणु, सबसे छोटा शुक्राणु और सबसे लंबा तंत्रिका कोशिका। तो बाबू कोशिका के आधार पे भी तो जीव होगा। अरे कोशिका के आधार पे जीव होगा ना। अब जैसे हम लोग हैं, मनुष्य है, हाथी जैसे बड़े बड़े हो गए, चींटी भी तो है, बल्ब के पास में लगता है ना, लुत्ती बोलते हैं, कहावत भी है, लुत्ती हाथी से क्या सकेगा। तो लुत्ती जो होता है बेसिकली वो बहुत छोटा होता है, हाथी बहुत बड़ा हो रहा है। चींटी की बात करूँ बहुत छोटा है, हाथी बहुत बड़ा है। तो जीव भी तो अलग अलग होंगे। अब किस आधार पे जीव अलग अलग होंगे, तो इन्हीं चीज़ों के बेस पे यदि आप ध्यान दो तो कोशिका के आधार पे अकॉर्डिंग टू द सेल्स देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। These are unicellular and multicellular. Unicellular and multicellular. ये यूनिसेलुलर क्या होता है, बोले यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव।
क्या? वैसा जीव जिसके शरीर की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। कौन सा होगा सर? अरे अमीबा नहीं जानते हो क्या? कुछ नहीं आता है? अमीबा। पैरामीशियम याद है? पैरामीशियम चप्पल जैसा दिखेगा, देखना बुक में तुम देखोगे तो, है ना? उठा के मत लगा देना किसी को, ठीक है? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, है ना? अंडा भी तो एक कोशिकीय जीव है। तो इस सब में अभी फिलहाल में एक कोशिका है, अभी एक है। हालांकि अमीबा पैरामीशियम एक मर भी जाएगा ये, ठीक है? विखंडित होगा, 2 बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन ये यूनिसेलुलर ही रहेगा, ये कभी मल्टी सेलुलर नहीं बन सकता है। तो बाबू कोशिका के आधार पे जीव कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। मतलब वैसा जीव जो बहुत ही छोटी लेवल का है और उसमें मात्र एक ही कोशिका है, सारा काम, खाना पीना सब तरह का काम वो उसी से करेगा, उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे यूनिसेलुलर बोलेंगे। तो एक यूनिसेलुलर, दूसरा बड़ा भी तो होगा। तू क्या खा, हम लोग का बॉडी जो है वो अलग है कि नहीं? देखो खाने के लिए मुंह तक पूरा सिस्टम बना हुआ है ना? यदि आप लोग को फीलिंग्स आती है ना, कुछ सोचते समझते कुछ भी चीज़, ब्रेन उसके लिए दिया गया है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए धड़कन दिया हुआ है, दिल धड़कता है बेसिकली आपका। सांस लेते हो फेफड़ा है। एक्सक्रेशन के लिए आपका बॉडी से उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन अंग बने हुए। आपके बॉडी में अलग अलग प्रकार के कार्य अलग अलग जगहों से होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो एक के चीज़ सब काम तो एक ही नहीं कर सकता है। मुंह से खाना खा रहे हो, कान से भी सब्जी सुन रहे हो, तो सब एक इधर काने तरफ से डालोगे थोड़ी ना, हर चीज के लिए अलग अलग बना हुआ है। तो हम लोग ना बहुकोशिकीय आते हैं, मल्टी सेलुलर है। कौन सा आ जाएगा सर? मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सारे क्या होंगे? ये सारे क्या होंगे? तो ये सारे के सारे तुम्हारे बहुकोशिकीय जीवों में आएंगे। किस में आएंगे? बहुकोशिकीय जीव में। तो कोशिकीय संरचना के आधार पे, कोशिका के आधार पे जीवधारियों को कितने पार्ट में बांटा गया? 2 प्रकार का। एक हो गया एक कोशिकीय और एक हो गया बहुकोशिकीय। अभी हर एक चीज के बारे में जानेंगे, एक कोशिकीय जीवों में भी क्या क्या होगा, बहुकोशिकीय जीवों में भी क्या होगा, कोशिका के आधार पे। लेकिन उसके लिए आप इसको देखिए। फिर देखो कोशिका बेसिकली कितने पार्ट का बना है? तभी तुरंत बताएं कि कोशिका मुख्य रूप से 3 पार्ट का बना हुआ होता है। वो 3 पार्ट क्या क्या है? तो बोले सर एक होता है कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। बढ़िया से समझ, थोड़ा लॉजिक लगा। मान लो अंडा को आपने तोड़ा प्लाक से, तो तोड़ा तो जो सबसे व्हाइट वाला ऊपर का जो टूट गया, सबसे ऊपर का कवर, कुछ इसी प्रकार से आपका कोशिका भी तो एक पैक में होगा ना। सोचो कवर नहीं होगा, अंदर से सारा मटेरियल बाहर निकल जाएगा, कोई काम का नहीं, बेकार बेकार, कोई खरीदेगा नहीं फिर वो। तो एक कोई चीज़ में कवर्ड है कि नहीं सारा का सारा अंदर मटेरियल? मार्केट जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए तो प्लास्टिक में भर के देता, लो एक झिल्ली दे दिया, लो घर ले जाना। तो सारा सामान उसके अंदर डालता है, मतलब एक कवरिंग चाहिए। क्या चाहिए? कोशिका को कवरिंग चाहिए, उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। हालांकि पेड़ पौधों वाले में एक और चीज़ आ जाता है, इसके बाहर में भी कोशिका भित्ति आ जाती है, वो आगे पढ़ोगे जब आप कोशिका झिल्ली के टाइम में बताऊंगा मैं आपको। दूसरा चीज़ क्या होता है सर? दूसरा चीज़ होता है केंद्रक। अंडा जैसे ही तोड़ते हो तो अंदर में एक पीला वाला मटेरियल निकलता है, वही तो है न्यूक्लियस उसका, वही तो है केंद्रक। ये वाला पार्ट केंद्रक। तब अब वो व्हाइट वाला पार्ट और पीला वाला पार्ट के बीच में पानी है कि नहीं? कुछ पानी के जैसा ही लिक्विड होता है कि नहीं? पानी नहीं है वो, कुछ लिक्विड सा ही है, वो जेली जैसा लगता है वो, उसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। जितना नाचन कूदन है, कहने का मतलब जितना प्रकार का कोशिका में अंगक पाया जाएगा सब इसी में पाया जाएगा। ये कवरिंग का काम करेगा, विभाजन में केंद्रक काम करेगा, इसी में डीएनए टीएनए जितना चीज होता है सब इसी में होता है। तो ये कोशिका के मुख्य 3 पार्ट हुए। इन तीनों के तीनों पार्ट्स का अलग अलग काम है, और इसमें तो बहुत सारे अंगक हैं, उनके भी अलग अलग काम है। सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। हालांकि अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में आप इन तीनों को देखोगे। तब तक के लिए बाय।